हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूं। उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है, वो सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर हम 12th की बात करें तो स्टार्टिंग में जनरली पहला चैप्टर हमें मैट्रिसेस ही कराया जाता है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। पर इसमें जो मेन प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हमें आती है वो होती है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने में। दो से ज्यादा मैट्रिक्स की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें बेसिक हमें जरूरी होती हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरीके से हम प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी बातें कुछ क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आज आपकी सारी परेशानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टफ होने वाली है, बिल्कुल बेसिक मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, पर मैं इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि आपको मैट्रिक्स का आइडिया होगा, रो कॉलम का आइडिया होगा, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स की बात करूं, ए मैट्रिक्स की, मैं वो भी आपको बता देता हूं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो लाइन होती है ये रोज होती है, राइट, और ये जो होता है ये कॉलम होता है ना। फिर भी मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो हमारे रोज होती हैं, और जो खड़ी होती हैं ये होती है वर्टिकल, वो होती है कॉलम्स होते हैं। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, पहले रो देखते हैं, रो बाई कॉलम। तो कितनी रो है? 2 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, राइट। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसके ऑर्डर का ही होता है। अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है l क्रॉस k। अब हमें a की b से मल्टीप्लाई करनी है, बहुत आराम से समझिएगा। तो a की b से मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्डर होता है। क्या उसका ऑर्डर है, हम लोग उसको पहले देखेंगे। तो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है l क्रॉस k। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट यही है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बेटा तभी हो सकती है जब ये दोनों चीजें सेम हो जाएं, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का टेल यानी कि इसका कॉलम और इसका हेड यानी कि इसकी रो, पहले की सेकंड एलिमेंट एक तरीके से समझ लो, दूसरे वाला और इसका ये, राइट, दोनों सेम होने चाहिए। तो इस कंडीशन में पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि एन आर एल दोनों अलग अलग है। अच्छा, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स होती m क्रॉस n और d होती n क्रॉस k, तो इस कंडीशन में मैं CD निकाल सकता था? देखते हैं जरा, ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले, सारी बातें बाद की हैं, पहले ऑर्डर देखेंगे। जैसे शादी में होता है ना, मैं लड़के लड़की की शादी जब ही हो सकती है, दो परिवार जब ही जुड़ सकते हैं जब उनकी कुंडली मैच कर जाए, मान लो है, एक जनरल सी बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, ये चीजें मैच कर जाएं तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं, दोनों सेम होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, और सेम अगर हो गई तो बल्ले बल्ले बात बन गई। तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसमें n का रोल नहीं होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, इन दोनों को हटा दो, ये मैच करेगा, इनको एक तरफ साइड कर दो, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस k होगा। ठीक है ना। एक चीज और देखते हैं, अगर हमारे पास C m क्रॉस n है और D हमारे पास n क्रॉस k है, तो CD का जो ऑर्डर आएगा वो तो मैंने आपको बता दिया m क्रॉस k। क्या हम लोग DC भी लिख सकते हैं उसको? DC, अगर हम DC लिखेंगे, नहीं, चेक करना पड़ेगा, D का ऑर्डर लिखो, क्योंकि D को पहले लिखा है, तो D का ऑर्डर है n क्रॉस k और इसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। कंडीशन तो यही है, ये दोनों सेम होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो D और C की मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता था बेटा, कि हमारे पास अगर ऑर्डर सेम होता है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। बट इसमें क्या होता है, अगर मानो एक हमारे पास m क्रॉस n है और दूसरा भी हमारे पास m क्रॉस n है, तो क्या a भी पॉसिबल होगा? देखें जरा, m क्रॉस n सेम होने के बाद भी इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कि अगर सेम होंगी तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो ये पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती, ये m क्रॉस m हो जाती और ये भी m क्रॉस m हो जाती, तो पॉसिबल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह देंगे भाई m क्रॉस m, तो ये सेम है, तो नई मैट्रिक्स जो आएगी वो m क्रॉस m ऑर्डर की आएगी। तो इतना मैं समझता हूं कि आपको ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम लोग मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा तो हमारे पास यही है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, पहले वाले की टेल, दूसरे वाले का हेड, ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है, अगर हमने दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनकी मल्टीप्लाई करी तो ए बी जो है बी ए के सेम आए, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है, आ भी सकती है और नहीं भी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको आगे दिखेंगे जिसमें ए मैट्रिक्स होगी, बी मैट्रिक्स होगी, बोला जाएगा कि ये प्रूव करो कि ए बी इक्वल टू बी है, और या फिर ऐसा होगा ये भी प्रूव करो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एक प्यारा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं बेटा। एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और बी है हमारे पास 2 क्रॉस 3। हमसे बोला गया है कि आप ये चेक करके बताओ कि ए बी और बी ए सेम आएंगे या नहीं आएंगे, या नहीं, क्या कंडीशन हो, राइट। तो मैं एक प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को प्लीज पॉज करके ट्राई करो, जब ट्राई करोगे जब भी आप सीख पाओगे। तो हम ए बी निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल, एलिमेंट वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा कुछ भी। तो ए बी आएगा 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, तो यानी कि ये दोनों सेम है हमारे, तो इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। तो ए बी जो मैट्रिक्स हो गई वो 3 क्रॉस 3 हो गई। ऐसे ही हम लोग बी ए की बात करें तो ये हो गया 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, ये दोनों सेम है यहां पर। तो बी ए का जो ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2, अरे वाह, ए बी का ऑर्डर आया 3 क्रॉस 3 और बी ए का चांस की बात थी, ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2। दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की आ गई, तो वो तो ऑब्वियस है कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम प्यारी प्यारी मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होती है? मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करने का अलग डिफरेंट फंडा होता है बेटा, वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी हो, बिल्कुल प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, 2 3 4 5, हमसे कहता है यार 2a बताओ। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल होता है, जो भी यहां पर नंबर लिखा होता है उस नंबर की ईच एंड एवरी एलिमेंट में प्यार से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? 4 आ गया, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a हो जाता है, राइट। अगर किसी एलिमेंट को कॉमन निकालना है तो हर एलिमेंट से कॉमन निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई 2 से, 1/2 से, 1/3 से, 4 से, -2 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, राइट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी स्केलर से। अब मैं बात करता हूं, एक प्यारी सी मैट्रिक्स लेता हूं ए और एक बी लेता हूं आपके सामने 1 0 2 1, राइट। अब मैं a इंटू बी निकालता हूं और बी ए बी निकालना सीखूंगा, है ना। तो ए बी और बी ए के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो मुझे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा और बी ए जो आएगा वो भी हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही आएगा, ठीक है। देखते हैं जरा अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बेटा जो होती है वो रो बाई कॉलम होती है। क्या होती है? रो बाई कॉलम। पहले मैट्रिक्स की रो लेंगे और दूसरे की कॉलम लेंगे। पहले की रो पहले का कॉलम, पहले की रो दूसरे का कॉलम, सिंपल। पहले रो को पकड़ेंगे, पहले की, पहले लिखा था मैट्रिक्स पहले, तो एक ही रो पकड़ेंगे, रो, इस रो को इस पर रखेंगे एज इट इज, फिर इस रो को इस पर रखेंगे। रो की सबसे मीटिंग हो गई। फिर दूसरी रो की बात आई, चलो जी, तो इस रो को पहले कॉलम पे, इसको दूसरे कॉलम पे। तो सबसे पहली बात, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो आपके दिमाग में ये तो सेट हो जानी चाहिए कि रो बाई कॉलम, रो बाई रो नहीं होती, कॉलम बाई कॉलम नहीं होती, कॉलम बाई रो नहीं होती, पहली का रो दूसरे का कॉलम। ये कंडीशन है बिल्कुल बेसिक सी, ठीक है। ज्यादा गहराई में नहीं जाना कि कहां से आया, क्यों आया भाई, सीधा सीधा फंडा है कि रो बाई कॉलम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे बहुत आराम से समझेंगे बेटा। तो ऑब्वियस है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर आएगा, वो हम बाद में कर लेंगे। पहली रो हमारे पास क्या है?
पहली रो है हमारे पास 1 2, इसकी 1 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 1,2 की 1,2 से ही मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं यहां पर। तो 1 2 की 1 2 से, 1 1 से, 2 2 से, चांस की बात है वो सारे एलिमेंट सेम थे उसमें, ठीक है। अब 1 2 की इससे करूंगा, अब ये पहला एलिमेंट आया, केवल ये पहला एलिमेंट आया। अब दूसरा एलिमेंट की बात करूंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से चलते हैं। पहले रो की दूसरे कॉलम से, पहले रो की पहले रो से, पहली रो की दूसरे कॉलम से, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 0 2 इंटू 1, ठीक है। खत्म हो गए कॉलम सारे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे रो पे जाना पड़ेगा। अब दूसरे रो पे जाना तो यहां भी तो दूसरी रो आएगी, तो दूसरे रो का पहला कॉलम, पहली रो पहले रो में इन्वॉल्व होती है, दूसरी रो दूसरी रो में इन्वॉल्व होती है, तीसरी रो तीसरी रो में इन्वॉल्व होती है। तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 क्रॉस 4 की 1 2 से, 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 2, 3 4 की 0 1 से, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 4 और एक 5, ये आएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास आएगा 8 और 3 11, और ये हमारे पास आएगा 4। तो ये हमारे पास a इंटू बी आ गया, ठीक है ना। अब मैं बी ए भी निकालता हूं, हो सकता है सेम आ जाए, हो सकता है डिफरेंट आए, अलग पेज पर मुझे चलना पड़ेगा और क्वेश्चन यहीं से कॉपी करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 0 2 1, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 0 2 1। अब मुझे बी ए निकालना है, तो पहले मैं बी को लिख देता हूं जिससे मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाए। और ए मेरा ये रहा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने बी ए लिखा कायदे से ऐसे ही जाता है बी ए, और यहां पर हम लिख देंगे 1 2 3 4, जिससे हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अब, ठीक है ना। तो 1 0 की इससे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, 1 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 3, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 2 इंटू 1 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 2 की 2 से प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। 1 इंटू 0 1 इंटू 3, 1 की 1 से, 0 की 3 से, इसकी इससे, पहली रो की दूसरे कॉलम से, तो 1 की 2 से, 0 की 4 से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। 2 की 1 से, 1 की 3 से, 2 1 1 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 1, ये 2 5, ये आ गया 8। अब चेक कर लेते हैं, वहां पर आंसर हमारा कुछ और था, ए इंटू बी कुछ और था, और बी इंटू ए हमारा कुछ और है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी और बी अगर सेम ऑर्डर के भी आते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई सेम हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको 2 by 2 वगैरह का मैट्रिक्स बताया। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल करते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। अगर हमारे पास, अब डिफरेंट ऑर्डर की बात करेंगे, 2 0 1 2 3 4 ले लेते हैं, एंड इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया, 1 2 3 0 1 2, इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 2 क्रॉस 3। बहुत आराम से, इसमें गलती मत करना, क्योंकि 3 रो हैं और 2 कॉलम है, रो बाई कॉलम होता है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो अब इसमें ए बी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी जो आएगा तो 3 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 3, देख लेते हैं एक बार। तो वो क्या आएगा बेटा हमारा 3 क्रॉस 3 का आएगा, है ना।
तो हम ए बी भी निकाल सकते हैं और बी ए भी निकाल सकते हैं। बी ए क्या आएगा हमारा, बी आएगा हमारा 3x2, तो ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियस है, मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी। तो बी ए जो आएगा हमारा, बी हमारा कितना है 2x3 और क्रॉस 3x2, तो ये जो आएगा हमारा 2x2 का ऑर्डर आएगा। तो ये 3x3 है और ये 2x2 है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखेंगे जरा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। ए बी हम लोग निकालते हैं, मैं बी ए भी आपको निकालना सिखाऊंगा, जिससे आपको जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन हो पूरी तरह दूर हो जाएंगे। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आपको पता चल गया ए बी 3x3 का आ रहा है, तो आप हल्की हल्की डॉट लगा सकते हैं कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अच्छा यार 3x3 का आएगा, तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। जैसे भी आप कंफर्टेबल वैसा कर सकते हैं। तो 3x3 की अब मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहली रो को पकड़ना है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले कॉलम के साथ, पहली रो फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो यानी कि तीसरे कॉलम के साथ। तो एक रो कितनी बार इन्वॉल्व है, 3 बार, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 3 आएंगे। पहली रो पहले कॉलम के साथ, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो तीसरे कॉलम के साथ, तो ऑब्वियसली 3 एलिमेंट आएंगे। सिंपल सी बात है, हमें दिख भी रहा है, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने कि हमें कब रो खत्म करनी है। दूसरी रो कितने के साथ है, 3 के साथ, तो 3 आएंगे। तीसरी रो कितने कॉलम के साथ इन्वॉल्व है, 3 के साथ, तो 3 रो आएंगी, राइट। तो रो डिसाइड करती है कितनी हमारे पास रो आएंगी। इसमें 3 रो थी, पहली रो कितने के साथ इन्वॉल्व थी, उतने हमारे पास टोटल एलिमेंट आ जाते हैं पहली रो में। देखते हैं जरा, 2 0 की 1 0 से, तो 2 × 1 + 0 × 0, 2 × 1 + 0 × 0, 2 0 के 2 1 से, 2 × 2 + 1 × 0, 2 0 की 1 0 से, 2 0 के 2 1 से, 2x3 + 0 × 2, ठीक है। 1 2 की 1 0 से, 1 1 + 2 × 0, 1 2 की 2 1 से, 1 2 की 2 1 से, 1 2 2 1, 1 2 की 3 2 से, 1x3 + 2x2, 1 2 की 3 2 से, 1 2 की 1 0 से, 1 2 की 1 0 से, दोबारा देख लेते हैं, 1x1 2x0, 1 2 की 2 1 से। बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक एलिमेंट भी अगर गलत हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि मैं आधा अधूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर एक एलिमेंट भी हमने गलत कर दिया तो हमारा आंसर गलत होगा। 1x3 2x2, 3 4 की 1 से, 3 × 1 + 4 × 0, 3 × 4 + 4 3 × 2, सॉरी देखा मैंने गलती कर दी यहां पे अपने आप। 3 4 की 1 0 से, 3 की 4 1 से, 4 की 0 से, 3 4 की 2 1 से, 3x4 + 4x1, 3 4 की 3 2 से, 3x3 + 4 × 2, ठीक है ना। अब सिंपल सिंपल हम इसको सॉल्व कर देंगे। मैं यहीं सॉल्व करता चला जाता हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा प्लीज, जिससे आप अपना आंसर चेक कर पाओ। 2 × 1 0 × 0, तो ये हमारा 2 आ गया। 2 × 2 ये भी हमारा 2 आ गया। 6 आ गया। अगले स्टेप में लिखना होगा, आप ऐसा मत करना कि काट के मैं लिखना शुरू कर दिया। ये 1 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 4 और 3 7 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास 4 3 12 और 4 16 आ गया, ये हमारे पास 9 और 8 17 आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको a × b बता दिया, b × a आप खुद ट्राई करो एक बार, वो 2x2 का आएगा।
पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दो एलिमेंट बन रहे हैं। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसको ट्राई करो। 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, जो भी आपके आंसर आएंगे उनको, जैसे मान लो आता है 17, 20, 4, 5, राइट। पहले तो इस तरीके से एलिमेंट अपने लिखो, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही आते हैं। और ये बताइएगा जरूर बेटा कितना आपको समझ में आया, कितना क्लियर हुआ। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इसका एक सेशन और रखूंगा जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, और ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको एक लाइव सेशन भी जरूर लूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो यार, और चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे उनको भी अच्छी चीजें मिलती रहे। ओके बच्चों, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।